तो एवरीबॉडी, आई होप आप सभी लोग पावरफुल हमारे मंत्र ओम से रिलैक्स हो गए होंगे। क्लास के टुवर्ड्स हम बढ़ रहे हैं। बहुत ज़रूरी है आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट रहे पूरी क्लास में। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कैमरास पे आ जाइए, क्लास शुरू होने वाली है। तो सेशन विल बी लाइव ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे सेशन को हम लाइव रखेंगे ताकि इसकी रिकॉर्डिंग आप सभी के लिए अवेलेबल रहे। तो लाइव शुरू करते हैं। संदीप सर, एक बार वॉइस एंड वीडियो चेक कर लेते हैं। Yes, शेयर ma'am. क्लास Am I स्क्रीन। audible? यस सर, वॉइस एंड वीडियो बोथ क्लियर। Okay. बस एक मिनट दीजिएगा। आई एम सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज के हिप्नोथेरेपी के सेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिप्नोथेरेपी, या जिसे हम हिप्नोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। एक तो हम इसे वशीकरण से भी कंफ्यूज करते हैं, या फिर कैसे हिप्नोथेरेपी वर्क करती है और क्या इसके फायदे हैं एज अ हीलर एंड एज अ पर्सन इन द लाइन ऑफ ऑकल्ट साइंस। हम सभी लोग ऑकल्ट साइंस में जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी के मीडियम से, वास्तु के मीडियम से, टैरो कार्ड्स के मीडियम से, न्यूमरोलॉजी या कोई भी हीलिंग मोडालिटी के मीडियम से। तो यहाँ पे हमारे लिए हिप्नोथेरेपी के बारे में, यानी कि हिप्नोसिस के बारे में जानना क्यों जरूरी है, जानते हैं ये सभी कुछ हमारे एक्सपर्ट हिप्नोथेरेपिस्ट संदीप शर्मा सर के साथ। सो मीट योर मेंटर संदीप शर्मा सर, हु इज स्पिरिचुअल एंड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। सर, आप शुरू कीजिए क्लास को। थैंक यू सो मच प्राची मैम। बहुत टाइम बाद हमारा कोई मास्टर क्लास आ रहा है। काफी लंबा गैप लग गया था, आई नो। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? फटाफट से आ जाओ सभी लोग कैमरास पे। बहुत टाइम बाद आपके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेसेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। काफी टाइम से क्लास नहीं हो रही थी। अभी वापस से हम अपनी उसी रफ्तार के साथ दोबारा अपना काम शुरू करने वाले हैं, विद अ प्रॉपर स्केड्यूल। सारी चीजें हम लोग आपके लिए प्लान करके लाए हैं। कैसे आप लोग इस फील्ड के अंदर एक्सेल करेंगे, मास्टर करेंगे इस फील्ड को, और एक बेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट बन के निकलने वाले हैं। यही हमारा एम है द डिवाइन ग्रेस का। यही गोल है कि जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छे रीजनेबल प्राइसेस में हो, और जो नॉलेज है वो कहीं ज्यादा हो, 100x ज्यादा। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट से आ जाइए। कैसे हैं सभी? सबसे पहले तो ये बताएंगे कि कौन कहाँ कहाँ से कनेक्ट हुआ है, फ्रॉम विच सिटी, विच स्टेट। सभी लोग बताएंगे, चैट कॉलम में बताएंगे नीचे। बेसिकली आई एम फ्रॉम जयपुर, अभी राइट नाउ आई एम पुणे। बाकी सब कहाँ कहाँ से ज्वाइन हुआ है फटाफट से एक बार बताएंगे। अभी हमारे ऑन कैमरास रानी जी हैं, अशोक जी है, हरीश कुमार जी है। वंडरफुल। बाकी सब भी अपने कैमरास ऑन कीजिए। अनीता जी का ऑफ है, अपर्णा जी, बकुल जी, स्वीटी जी। हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी ऑफ कर रखे हैं कैमरास, देखो। डिम्पी जी, नीति जी, पायल जी, सलोनी जी, सुचिता जी, सुमति जी, उपासना जी, सभी लोग। तिरुवनंतपुरम, ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। बाकी बाकी सब कहाँ से? आई थिंक केरल में वो अपना टेम्पल है ना, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। इट्स वंडरफुल। आई जस्ट वांट टू विजिट। वहाँ के वो जो 6-7 चैम्बर्स की जो स्टोरी है वो बहुत फेमस है। सुमति जी पुणे से, ग्रेट। पुणे में कहाँ से हो आप सुमति जी? एमएमटी सेंटर, रायपुर, ग्रेट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी हम लोग अपना आज की जो मास्टर क्लास है, विच इज अशोक तांबे, मुंबई। अशोक जी मुंबई से हैं, ग्रेट। मुंबई में कहाँ से हैं अशोक जी आप? तो बेसिकली हमारा जो मोटिव आज की क्लास का है वो ये जानना कि क्या हिप्नोथेरेपी होती है, और क्या सर हम आज की मास्टर क्लास में सीखने वाले हैं। क्या क्या वो टेक्निक्स है, लास्ट में सब लोग
पेशेंस बना के बैठे रहेंगे, क्योंकि लास्ट का जो हमारा सेशन होगा वो पेन रिलीविंग सेशन होगा। तो जो भी आपको बॉडी में कहीं भी पेन है, कोई प्रॉब्लम है, वो टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज, उसको आप सीखो, देन उसको अगेन अगेन प्रैक्टिस करो, दूसरे को करवाओ, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इन टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकते हो, बट कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है जो आप बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ से। हो सकता है ये मास्टर क्लास आज आपकी जिंदगी को बदल के रख दे। 100% ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस मास्टर क्लास से मिल सकता है। उसके लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, आपका पूरा अटेंशन इस क्लास पे होना चाहिए। जो भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा उनको अच्छे से बैठ के आपको ध्यान लगा के सुनना है, दैट्स इट। यही मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। आपको किसी भी फील्ड का नॉलेज है नहीं है, डजेंट मैटर। इस नॉलेज को सीखने के लिए, इसके अंदर एक बड़ा नाम पाने के लिए आपको कहीं भी कुछ जानने की, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द ओनली वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर इट, ठीक है। तो अभी हम फटाफट से अपनी मास्टर क्लास पे आते हैं, और मैं आपके सामने एक पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ, सो दैट अभी यहाँ पे हम एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे फटाफट से, ठीक है। यस, सो दिस इज योर पीडीएफ, बिकमिंग अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट। आज का जो हमारा मोटिव है वो ये जानना है कि कैसे सर हम एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि हिप्नोथेरेपी हमने देखी है, सुनी है, सेशंस लिए हैं, बट खुद अगर हम बन जाएं एक अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट, तो क्या लाइफ की कितनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारे ब्लॉकेजेस है, चैलेंजेस है लाइफ में, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली यस, कर सकते हैं, ठीक है। सो सभी लोग रेडी हैं अनलॉक करने के लिए अपनी सबकॉन्शियस माइंड की हिडन पावर्स को? चैट में लिखेंगे सभी लोग यस, फटाफट जितने भी लोग इंटरेस्टेड है सभी लोग चैट कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। फटाफट फटाफट सभी लोग यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो अभी हम जानते हैं कि व्हाट इज हिप्नोसिस। आपने, आप में से कितने सारे लोगों को हिप्नोसिस का ऑलरेडी मीनिंग पता है, या पहले आपने कभी सुना है, कोई मास्टर क्लास अटेंड किया है, कोई कोर्स अटेंड किया है? हिप्नोसिस कहीं पे भी सुना हो? क्या होता है एक्चुअल में हिप्नोसिस आपकी? अगर मैं डेफिनेशन जानना चाहूँ तो क्या हो सकती है हिप्नोसिस की? व्हाट इज हिप्नोसिस? काफी लोग इसको काला जादू भी बुलाते हैं, काफी लोग इसको वशीकरण भी बुलाते हैं, ठीक है, कि किसी के माइंड को हम वश में कर लेंगे, वही हिप्नोसिस होता है। बट एक्चुअल में हिप्नोसिस क्या होता है वो हम जानते हैं। हिप्नोसिस इज अ स्टेट ऑफ एक्स्ट्रा अवेयरनेस विद डीप रिलैक्सेशन ऑफ माइंड। हिप्नोसिस एक्चुअल में कुछ और नहीं है बट आपके शरीर की, आपके माइंड की एक एक्स्ट्रा अवेयरनेस की स्टेज है, जहां पे क्या होता है, हमारा माइंड एक्स्ट्रा अवेयर होता है चीजों के लिए। मैं अभी जितने भी क्लाइंट्स को जब हील करता हूँ, उनको टैकल करता हूँ, उनकी काउंसलिंग करता हूँ, तो जब मैं उनको थेरेपी में डीप लेके जाता हूँ, डीप ट्रांस स्टेट में लेके जाता हूँ, तो क्या होता है, उनका माइंड अवेयर होता है आसपास की चीजों के लिए। तो मैं कोई भी शब्द उनको बोलूंगा, वो उनकी लाइफ में बहुत इंपैक्ट डाल सकता है। इट्स लाइक कि एक शब्द आपकी जिंदगी को बहुत बदल सकता है, चेंज कर सकता है, अच्छा कर सकता है, वहीं पे एक शब्द आपकी जिंदगी को खराब भी कर सकता है। सो बीइंग अ थेरेपिस्ट हमारा क्या रोल रहता है, उस एक्स्ट्रा अवेयरनेस की स्टेज का बेनिफिट उठा के पर्सन की प्रोग्रामिंग करना। क्योंकि जब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड डीपली रिलैक्स्ड होता है, उसके लिए बहुत इजी हो जाता है प्रोग्रामिंग को करना। फिर चाहे वो कोई एडिक्शन है, ठीक है, कोई ऐसी बात है जो बहुत सालों से किसी के मन में दबी हुई है, कोई ट्रॉमा है, कोई ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज किसका? पैसों का। पैसा आता है एकदम से चला जाता है, पैसा टिकता नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं, अलग अलग उपाय अपनाते हैं, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा होता। फिर उसके साथ हमारे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। पैसा तो पेड़ भी नहीं उगता, ठीक है, गलत तरीकों से ही पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। दुनिया में सारे जितने भी मर्द लोग होते हैं वो सब के सब एक जैसे होते हैं। या फिर अगर कोई इंसान है, कोई मेल है, वो क्या बोलेगा, जितनी भी औरतें हैं दुनिया में सब एक जैसी होती है। ये हमारे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है जो हमारे बचपन से लेकर अब तक हमारे दिमाग में डाले गए हैं। तो क्या इन सभी को हमें चेंज करने की जरूरत है? यस, डेफिनेटली, ठीक है। So in hypnosis, a person's mind gets in deep trance so that it can be programmed to release any blockage, trauma, wrong belief system, etc.
ठीक है। तो जितनी भी ब्लॉकेज है, ट्रॉमास है, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, उन सबको हम प्रोग्राम करते हैं हिप्नोसिस के अंदर। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है। हमारा पूरा यूनिवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा पूरा यूनिवर्स एक सिस्टमैटिक मैनर में काम कर रहा है। बहुत सारे अलग अलग गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, ठीक है। हमारा सोलर सिस्टम है, उसके अंदर 9 8 डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। उस उन प्लैनेट्स के बीच में हमारा मदर अर्थ है। अब मदर अर्थ भी एक सिस्टमैटिक मैनर में काम कर रही है, पूरा सूरज का चक्कर लगाकर अपने ऑर्बिट में वापस आ जाती है 365 डेज के अंदर, या फिर 366 डेज के अंदर। घंटे हमारे 24 होते हैं, एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का भी फर्क हमारा नहीं रहता है, सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट है। तो ये यूनिवर्स एक सिस्टमैटिक मैनर में काम कर रहा है। सेम हमारी ह्यूमन बॉडी को ले लो। हमारी ह्यूमन बॉडी में तरह तरह के सिस्टम है, राइट। नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है। तो हर एक सिस्टम अपनी जगह पे अपना बेस्ट काम कर रहा है। एक भी सिस्टम ऊपर नीचे हुआ तो हमारी लाइफ में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। बट हर एक चीज हमारे यूनिवर्स में एक सिस्टमैटिक मैनर में काम कर रही है। तो हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक ऑर्गन हमारा ब्रेन है, ठीक है। हमारा ब्रेन, तो उसमें हजारों लाखों थॉट हमें दिन में आते हैं, ठीक है। उसका भी एक सिस्टमैटिक पैटर्न है। आप कभी भी देखोगे, आप जब सैड होते हो तो दिन में आप चेक करना, पूरे 24 आवर्स में एक ऐसा टाइम आता है, वो हो सकता है 2 से 3 बजे के बीच में होगा, शाम की 6 से 7 के बीच में होगा, या फिर रात के 11 से 12 तक होगा। एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो आते ही आपका मूड स्विंग करवा देता है। आप सैड हो जाते हो या आप बहुत खुश हो जाते हो। तो माइंड भी एक पैटर्न में काम कर रहा है। जितने भी थॉट्स हमारे चल रहे हैं वो भी पैटर्न में काम कर रहे हैं। तो वो क्या है, ये जो इतने सारे विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं, वो क्या है, वो एनर्जी है। वो एनर्जी है जो किसको रन कर रही है, हमारे ब्रेन को। तो किस में कर रही है, एक सिस्टमैटिक मैनर में। थॉट्स आते हैं, एक थॉट आता है कि कल मेरी ईएमआई आ रही है, मुझे ईएमआई भरनी है। दूसरा थॉट आता है, ओ मेरा रेंट आ रहा है, मुझे उसके पैसे देने हैं। मेरे ये लोन आ रहा है, मुझे उसके पैसे देने हैं। इसको उधार लिए थे, इसके पैसे देने हैं। तो क्या हुआ, एक थॉट आया, उससे दूसरा कनेक्ट हुआ, तीसरा कनेक्ट हुआ, ऐसे न्यूरॉन्स बनते हैं। तो सब कुछ एक सिस्टमैटिक मैनर में काम कर रहे हैं। और इसी की स्टडी को, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ आवर माइंड, ऑफ आवर ब्रेन, इज कॉल्ड हिप्नोसिस। सो हिप्नोसिस हमारे माइंड की स्टडी है। बेसिकली हमारा माइंड वर्क हम इस पे करने वाले हैं। अगर हमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, इन अ पॉजिटिव सेंस, कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप उस पर हक जमा रहे हो। कंट्रोल मतलब आपने वो फंक्शनैलिटी समझ ली कि कैसे हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को हमें प्रोग्राम करना है। आप लाइफ में अपनी हर एक चीज को प्रोग्राम कर पाओगे। फिर चाहे वो आपका हेल्थ हो, अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है, आपको अच्छी अबंडेंस अपनी लाइफ में चाहिए। जो काम आपको कभी ऐसा सोचा था कि अटक जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं, ब्लॉकेज आ जाती है, उनको वन गो में कंप्लीट करना है, तो आप हिप्नोसिस से वो सब कर सकते हो। इवन हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी सिस्टमैटिक मैनर में काम कर रहा है। ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, विष्णु जी द ऑपरेटर जो सारी चीजें मैनेज करके चलते हैं, महेश जी द कंप्लीशन पार्ट, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी एक सिस्टमैटिक मैनर में काम कर रहे हैं। सो हिप्नोसिस क्या है, हमारे माइंड की, हमारे ब्रेन की जो थॉट्स हैं, जो थॉट पैटर्न की स्टडी को हम हिप्नोसिस कहते हैं। जो विचार आते हैं उनको समझना और देन उनको प्रोग्राम करना इज हिप्नोसिस। सो अभी एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। क्या डिफरेंस है, मुझे कोई बता सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। आपके दिमाग में, दिमाग तो हम दोनों को बोलते हैं ना, माइंड और ब्रेन के बीच में क्या डिफरेंस है, कोई भी चैट कॉलम में बता सकता है। एंड प्लीज सभी के कैमरास ऑन होने चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास है, उसमें आप अपनी क्रेडिबिलिटी, आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हो। यू आर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स वाई मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि ये एक मास्टर क्लास आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। सो आप अभी से अपनी कमिटमेंट बनाओगे कि मुझे कमिटमेंट लेनी है, मुझे ये कोर्स करना है, मुझे सीखना है, जेन्युइनली सीखना है। और बाहर जो जितने सारे लोग हैं, कैन यू इवन इमेजिन, आप आज के टाइम पे अगर आप बाहर जाके देखोगे, इंडिया या फिर अब्रॉड में, कितने लाखों थेरेपिस्ट की जरूरत है आज के टाइम पे वर्ल्ड को।
जैसे जैसे डिप्रेशन के, एंजाइटी के, मेंटल हेल्थ इश्यूज के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, काउंसलर्स कम पड़ रहे हैं। तो वो जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग। ठीक है। तो बहुत स्कोप है इस करियर में, दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड। आप अपना जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ इसको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानना चाहते होंगे कि मेरी स्टोरी क्या है, कि सर आपने हिप्नोथेरेपी कैसे शुरू किया। तो एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, तब तक आप अपना आंसर सोच के रखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। बेसिकली आज के 3 से 4 साल पहले मैं फौज की प्रिपरेशन करता था। मुझे बहुत ज्यादा शौक था इंडियन एयरफोर्स में जाने का। मैंने प्रिपरेशन किया। उस टाइम पे मुझे मैनिफेस्टेशन का बहुत शौक था, तब से शुरू हो गया था। तो मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने पढ़ाई की, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सब कुछ क्वालिफाई किया। बट मैंने अपनी सर्विस को कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि तब मैं मुझे इन चीजों के बारे में पता चल गया था, इस नॉलेज के बारे में पता चल गया था कि दिस इज समथिंग न्यू, जिसको मैं सीख सकता हूँ, लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। मैं एक बहुत ही ट्रॉमेटाइज किड था। इनिशियली मुझे पता नहीं था कि अपने आप को कैसे हील करते हैं। एक बुलीड किड था, जिसको बचपन में हर कोई आके छेड़ जाता है ना, दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी आई वाज। देन मुझे पता चला इनर चाइल्ड हीलिंग नाम की एक चीज होती है, जिससे आपके अंदर के जो वोन्स है, जो आपके अंदर का एक बच्चा है जिसको घाव लगे हुए हैं, उसको आप हील कर सकते हो। सो एट दैट टाइम आई रियलाइज, मेरी एक फैमिली फ्रेंड ने मुझे हेल्प किया, वहां से मुझे पता चला। फर्स्ट टाइम मैंने जब वो थेरेपी की, आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। मुझे रोना आ गया। वहां से मुझे पता चला कि दिस इज समथिंग न्यू, जो मैं हजारों लोगों तक पहुंचा सकता हूँ इन थेरेपीज को सीख के। वहां से मैंने कमिटमेंट लिया, मैंने हिप्नोसिस सीखा। आई एम जीएचएससी सर्टिफाइड। आप कभी भी गूगल पे जाके सर्च करोगे व्हाट इज जीएचएससी, जनरल हिप्नोथेरेपी स्टैंडर्ड काउंसिल। ये यूके बेस्ड, वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड बेस्ट हिप्नोथेरेपी का इंस्टीट्यूट है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। तो मैंने एक इंडियन इंस्टीट्यूट से एक्रेडिशन लिया है, एंड आई एम आईपीएचएम सर्टिफाइड, जीएचएससी सर्टिफाइड, एएफए सर्टिफाइड। बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, ठीक है। बट उन चीजों का यूज क्या है, वो आप लोगों के लिए, आप लोगों तक ये नॉलेज को पहुंचाना। तो स्पिरिचुअलिटी का मेरा बचपन से शौक था, मंत्र चैंटिंग वगैरह मैं बहुत करता था। नवग्रह मंत्र हो गया, हमारा गायत्री मंत्र हो गया। वहां से वो जर्नी शुरू हुई थी। तो कभी सोचा नहीं था मैं एक टीचर बनूंगा, एक मेंटोर बनूंगा, आप लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाऊंगा। एंड देन इट स्टार्टेड। सो एक ऐसा बच्चा जिसने कोर्सेज को इंस्टॉलमेंट में पे करके किया, पैसे नहीं थे जेब में, कोर्स करना था, जिद थी, कमिटमेंट थी, इंस्टॉलमेंट में पैसे मैंने दिए, एंड धीरे धीरे कोर्स को किया, कंप्लीट किया। एंड राइट नाउ आई हैव कन्वर्टेड दिस थिंग इनटू माय प्रोफेशन। ठीक है। तो अगर मैं कर सकता हूँ, एंड मेरी तो एज भी आप लोगों से बहुत कम है, ठीक है, सो मैं कर सकता हूँ, तो आप लोगों के लिए तो अभी पूरी दुनिया बाकी है। ठीक है। सो अभी सब लोग आंसर देंगे अपना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। किसी का आंसर नहीं आया, कंफ्यूज हो कि क्या हो सकता है? चलो मैं बताता हूँ। जो आपका ब्रेन होता है, दैट इज फिजिकल फॉर्म ऑफ, लाइक आपका जो ब्रेन है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, फिजिकल फॉर्म में आपके शरीर में है, एक ऑर्गन है। बट जो आपका माइंड है, माइंड एक एनर्जी है जो ट्रैवल करती है। ठीक है। माइंड कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, वो फिजिकली दिखता नहीं है, बट मौजूद है। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है सर, सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये एनर्जी है। ठीक है। जो हमारे, इसको आप ब्रेन बोल लो, माइंड बोल लो, एक ही बात है। ब्रेन इज द फिजिकल वर्ड, और माइंड जो आपका है वो नॉन फिजिकल, बट एग्जिस्ट करता है। ठीक है। माइंड कहीं भी ट्रैवल कर सकता है दुनिया में, किसी भी ब्रह्मांड के, किसी भी गैलेक्सी के अंदर ट्रैवल कर सकता है। इवन दो आपने पास्ट लाइफ भी देखा होगा। पास्ट लाइफ कैसे सर कनेक्टेड है हिप्नोसिस से? हिप्नोसिस में क्या सीखते हैं हम? किसी भी पर्सन को डीप स्लीप में ले जाके उसकी प्रोग्रामिंग करना। पास्ट लाइफ में क्या करते हैं हम? किसी पर्सन की पुनर्जन्म की जो भी चीजें हैं, जो उसकी ब्लॉक्स है, जो कार्मिक पैटर्न्स उसके हैं, उनको जाके हील करना। सो आई एम अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन टीचर एज वेल। मैं पास्ट लाइफ भी सिखाता हूँ आपको। अभी फ्यूचर में, अभी इवन आई थिंक सितंबर या अक्टूबर मंथ में पास्ट लाइफ का भी कोर्स देखने को मिलेगा। द माइंड इज द मेटाफिजिकल स्टेट ऑफ ऑफ लाइफ। ग्रेट, गुड आंसर। एमएमटी सेंटर, आपका एक्चुअल नेम क्या है? प्लीज एक बार चैट में टाइप कर दीजिए। सो तो ये था हमारा माइंड एंड ब्रेन का डिफरेंस। ओके। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देर इज नो रूल ऑफ हिप्नोसिस। डॉक्टर रविंद्र कुमार तिवारी, ग्रेट। सो देर इज नो रूल ऑफ हिप्नोसिस। आपके हिप्नोसिस को सीखने के लिए कोई भी रूल नहीं है।
आपको लग रहा है कि सर अगर मैं ये चीजें फॉलो करूंगा तो मैं एक अच्छा हिप्नोथेरेपिस्ट बन जाऊंगा, बहुत कुछ कर लूंगा। अगर मैंने सर ये चीजें फॉलो नहीं की तो मैं तो फेल हो जाऊंगा, एक अच्छा थेरेपिस्ट बन ही नहीं पाऊंगा। लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। देर इज नो सिंगल रूल ऑफ हिप्नोसिस। अगर आपने हिप्नोसिस को सीखा है, यू कैन मेक योर ओन थेरेपीज। दैट इज द फ्रीडम, दैट इज द इंडिपेंडेंस हिप्नोसिस इज गिविंग यू। कि आप सीखो, आप खुद के मेडिटेशन बनाओ, आप खुद की थेरेपीज बनाओ, आप खुद की स्क्रिप्ट बनाना सीख जाते हो, इतना ज्यादा पावर आ जाता है। अभी हमारे बहुत सारे सीनियर फैकल्टीज में, मतलब जो पुराने बैचेस थे, उसमें से बहुत सारे सीनियर्स हैं आपके, जिनको मैं इनवाइट करूंगा कभी, उनसे फीडबैक्स लूंगा आपके, लाइक वो प्रैक्टिस में भी आपको हेल्प करेंगे। हम क्या करते हैं, पूरा सेपरेट ग्रुप बना के प्रैक्टिस करते हैं इन चीजों की। आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग एक्टिविटीज होती है। और अभी बहुत सारी चीजें जो आगे मैं आप लोगों के लिए मैंने छुपा के रख रखी है, तो एंड तक आपको बने रहना है, तभी मैं आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। देन आपका जो फ्री सेशन है पेन रिलीविंग का, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो देर इज नो रूल ऑफ हिप्नोसिस, ये आप भी दिमाग में डाल लेनी है बात। अब आती है मेन चीज, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। क्या होता है सर सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड, इतना सुनते आ रहे हैं, क्या नीड है हिप्नोसिस में, हमें क्यों सीखना पड़ेगा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, और उसका एक ही मालिक है। वो मालिक एकदम टॉप फ्लोर पे बैठता है। उस टॉप फ्लोर पे बैठ के वो सारी चीजें मैनेज करता है, वो पूरी बिल्डिंग उसकी है। वो बड़ी बड़ी डील्स लेता है, कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है। और उसने क्या कर रखा है, जो अननेसेसरी लोग हैं उनको वेरीफाई करके बाहर भेजने के लिए उन्होंने कुछ सिक्योरिटी गार्ड रख रखे। एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक उसका हेड सिक्योरिटी गार्ड है, तो उसने गेट पे बिठा रखे हैं। तो अब जो भी पर्सन आएंगे, जो भी लोग, पीपल अराउंड द बिल्डिंग, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील लेके आएंगे, वो सबसे पहले उनको वेरिफिकेशन देना पड़ेगा उन गार्ड्स को, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कुछ अननेसेसरी लोग भी आ जाते हैं जिनकी डील अच्छी नहीं है। तो जो ओनर है वो क्या करता है, उनको डिनाई कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड उनको वेरीफाई करते हैं और वहीं से वापस भेज देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छी डील लेके आते हैं, तो गार्ड्स क्या करते हैं, इनको सीधा ओनर के पास भेज देते हैं। कई बार क्या होता है, जो गार्ड है उसको डाउट होता है कि इसको मैं अंदर जाने दूं या नहीं जाने दूं, तो वो क्या करता है, हेड सिक्योरिटी गार्ड के पास उस पर्सन को भेज देता है। फिर क्या करता है, हेड सिक्योरिटी गार्ड उसका वेरिफिकेशन करता है, उसको इंपॉर्टेंट लगा तो उसको भेज देगा, वरना वापस वहीं से चलता बनेगा। अब यहाँ पे मेरे कहने का क्या मतलब, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया। द सिक्योरिटी गार्ड इज योर कॉन्शियस माइंड, एंड द ओनर जो बिल्डिंग पे बैठा है टॉप पे, जो सिर्फ प्रायोरिटी प्रायोरिटी पे रखता है, जो अच्छे लोग होंगे उनको आने दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है उनको आने दूंगा, जो अननेसेसरी है उनको वापस भेज दूंगा, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड जो आपका हेड सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि बीच में था, दैट इज योर क्रिटिकल माइंड। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जब भी कोई विचार आपके दिमाग में आता है, वो सबसे पहले कहाँ आता है, आपके कॉन्शियस माइंड में। फॉर एग्जाम्पल अभी कविता जी यहाँ पे हैं। कविता जी को अट्रैक्ट करने 10 लाख रुपीज इन अ मंथ, ठीक है। उनको सितंबर में उन्होंने टारगेट लिया और उनको 10 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने। तो सबसे पहला थॉट कहाँ पे आएगा, उनके कॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, लॉजिक लगाता है। वो चेक करता है कि क्या ये पर्सन उतना सोचने के लिए एलिजिबल है, क्या इसके पास उतना कॉन्फिडेंस है, क्या इनके पास इतना बिलीफ सिस्टम है कि ये 10 लाख रुपए एक महीने में अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसको अगर डाउट होगा तो वो क्या करेगा, उस आइडिया को क्रिटिकल माइंड के पास भेज देगा। तो द सेकेंड थिंग, वो है आपका क्रिटिकल माइंड, जिसको हम लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं। तो वो आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के बीच में रहता है। एक छोटी सी लकीर है, वो चीजों को फिल्टर आउट करने का काम करता है। जैसे एक हम देखते हैं ना, वाटर फिल्ट्रेशन का सिस्टम, उसमें बीच में छलनी लगी होती है, वो पानी को साफ करता है, तो वो क्रिटिकल माइंड करता है। तो क्रिटिकल माइंड देखेगा, चेक करेगा सबकॉन्शियस माइंड के पास फाइल्स को, कि क्या इस पर्सन ने कभी मनी के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड किए हैं, पैसों के लिए इनकी क्या थिंकिंग है, क्या सोचती है, पैसों के लिए बुरा सोचती है, अच्छा सोचती है, ठीक है। क्या इन्होंने पहले इतना अर्न किया है, क्या इनके लिए इतना कमाना नॉर्मल है। वो सारी चीजों को चेक करेगा, और उसको लगा कि यस शी कैन डू इट, वो भेज देगा सबकॉन्शियस माइंड के पास। सो इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ सिस्टम कब आता है, जब आप धीरे धीरे स्टेप अप करते हो। आपको 100 रुपए मैनिफेस्ट करने आपने किए, आपके पास आए, बिलीफ सिस्टम बढ़ा। देन 1000 रुपए आपने मैनिफेस्ट किए, पैसे आए, बिलीफ सिस्टम बढ़ा। 10,000 किए, देन 50,000 पे जाओगे, देन लैक्स पे जाओगे।
ठीक है। तो बिलीफ सिस्टम बढ़ता है, इन थेरेपीज की वजह से बढ़ता है। सो हिप्नोथेरेपी हमें उतना ट्रेन कर देती है, मजबूत कर देती है कि जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, कैसा भी, चाहे एकदम हमें आप ऐसे कह लो कि एकदम लो माइंडसेट है कि लाइफ में हर चीज नेगेटिव लगती है, हिप्नोसिस कैन मेक योर माइंडसेट एकदम टॉप नॉच। ठीक है। सो दिस इज योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो बहुत सारे लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बुक्स पढ़ी होगी, वीडियोस देखी होगी। अब क्या है, अब एक सिंपल सी बात आपकी आती है सबकॉन्शियस माइंड की। आपके बॉडी के अंदर एक जीनी है, एक अलादीन का चिराग है, जिसको अगर आप रब करोगे तो उसमें से जीनी निकलेगा। और वो जिन कहीं और नहीं है, आपके शरीर के अंदर है, एंड दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। ये क्या करता है, अगर आपको बहुत सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में, तो आप अंदर से बोलोगे आई आई एम बिकमिंग सक्सेसफुल इन माई लाइफ। वो क्या करेगा, जो हुक्म मेरे आका, वो आपको दे देगा। ठीक है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपका माइंड ही आपकी विश पूरी करता है। अगर अंदर से आप फील कर रहे हो कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे तो रिलेशन अच्छे नहीं है, मेरी तो हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वॉक भी नहीं कर पाता हूँ, अंदर से फ्रीक्वेंसी क्या है कि इस इंसान से कुछ नहीं होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका, आपको वही सारी चीजें प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। सो आज से ही अपने लिए ये चैलेंज लेना है, कमिटमेंट लेनी है कि मैं अपने बारे में या दूसरों के बारे में बुरा सोचना, नेगेटिव सोचना बंद करूंगा या बंद करूंगी। ठीक है। जितने भी लोग हैं, कमेंट में लिखिए कि यस, अबंडेंस माइंडसेट लाएंगे सभी लोग। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, ये जो कोर्स है, इसके अंदर आपका जो ये अबंडेंस माइंडसेट है वो पूरा निखर के आने वाला है। चैट में सभी लोग लिखेंगे अबंडेंस फटाफट से। जितने लोग अफर्म कर रहे हैं, कमिटमेंट ले रहे हैं आज से अपने लिए, अबंडेंस 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 स्पैम कर दो चैट के अंदर फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट, यस। ठीक है। बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। This kind of commitment I want from you all, and you are gonna become the best hypnotherapist. वो मेरी गारंटी है, बाकी चीजें मैं संभालूंगा। आप बस मुझे अपनी कमिटमेंट दो, मैं आपको वो अश्योरेंस दूंगा। ठीक है। ओके। सो अभी कितने सारे लोगों को, जस्ट अ सेकेंड, मैं आगे की चीजें बता दूं। हाँ, अब हम आ जाते हैं हमारे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि मिथ्स अबाउट हिप्नोसिस। बहुत सारे लोगों को अभी अभी भी डाउट है कि सर हिप्नोसिस के कुछ मिथ्स हमने मार्केट में जान रखे हैं कि हिप्नोसिस कोई वशीकरण है, कोई काला जादू है, किसी के दिमाग पे कंट्रोल पाना है। वो बहुत सारी चीजें हमें लगती है ना। तो वो क्या चीजें हैं सर, आप वो मिथ्स को क्लियर कीजिए तो थोड़ी हमें और क्लैरिटी मिलेगी। तो चलो एक एक मिथ को हम अभी यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला जो मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है, हिप्नोसिस इज वशीकरण। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वशीकरण और हिप्नोसिस सेम है। इवन मेरे इतने अच्छे फेलो हीलर्स हैं, उनको भी ये लगता है कि हिप्नोसिस इज अ काइंड ऑफ वशीकरण। ठीक है। वशीकरण क्या होता है, एक रिचुअल, बेसिकली रिचुअल बेस्ड एक प्रोसेस होता है, एक डिफरेंट मोडालिटी होती है जहाँ पे आप किसी के मन को काबू में करते हो, वश में करने का प्रोसेस करते हो। बट हिप्नोसिस में क्या है, हम क्लाइंट को फ्रीडम दे रहे हैं कि आप जाओ, आप डीप स्लीप में जाओ, तैरो, मेडिटेशन में जाओ, मजे करो, और हम आपको जो बोलते चले जाएंगे, वो आप जिस फील करते चले जाओ उसको सुनते चले जाओ, और आपकी प्रोग्रामिंग धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगी। बट वशीकरण में ऐसा नहीं होता है, वहां पे आप माइंड को कंट्रोल करने का प्रोसेस करते हो। देन सेकंड, देखो वशीकरण भी बहुत लोग सीखते हैं, कोई भी चीज बुरी नहीं है, सब मोडालिटीज की अपनी अपनी रिस्पेक्ट है, अपना अपना कल्चर है। अ स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन कैन नॉट बी हिप्नोटाइज्ड। एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन कभी भी हिप्नोटाइज नहीं हो सकता, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। कि मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि अच्छा आप हिप्नोथेरेपिस्ट हो, मुझे हिप्नोटाइज करके दिखाओ, अगर मुझे कर दिया तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है। मेरा माइंड तो इतना स्ट्रांग है कि मुझे कोई भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। तो ये एक डिसबिलीफ है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो वो सच ये है कि जो स्ट्रांग माइंडेड पर्सन होते हैं वो हिप्नोटाइज होते हैं। ठीक है। तो आज से हमारा नया जो ट्रूथ है वो क्या है, ओनली स्ट्रांग माइंडेड पीपल कैन बी हिप्नोटाइज्ड। जो वीक माइंड वाले होंगे वो हिप्नोटाइज नहीं हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उस लेवल पे काम नहीं कर रहा कि वो हिप्नोटाइज हो पाए। तो जो स्ट्रांग माइंडेड पर्सन होते हैं वो बहुत इजीली हिप्नोटाइज हो जाते हैं, इजीली हिप्नोटिज्म में चले जाते हैं। तो आज से हमें लोगों को क्या बोलना है, अगर आप हमें आके चैलेंज दे रहे हैं, कोई भी आपको आके बोल रहा है मुझे हिप्नोटाइज करके बताओ, मैं मान जाऊंगा, तो उनको ये बोलना है कि भाई आप वीक माइंडेड हो, अभी आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ये माइंडसेट के साथ आप कभी भी हील नहीं हो पाओगे।
हिप्नोटिज्म इज अबाउट अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ठीक है। देन थर्ड, थेरेपी रिजल्ट्स आर फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर जो थेरेपी के रिजल्ट होते हैं वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, कि आज हमें कोई दर्द से रिलीफ मिल गया, एक हफ्ते बाद वो दर्द वापस आ जाता है। ऐसा नहीं होता। हिप्नोसिस इज परमानेंट। अगर आपके थेरेपिस्ट ने या फिर आपने परमानेंट प्रोग्रामिंग दी है तो वो कभी चेंज नहीं हो सकती। उसको चेंज करना, बैक टू नॉर्मल लेके जाना माइंड के लिए बहुत टफ होता है, क्योंकि माइंड किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके लिए बहुत टफ होता है वापस जाना, ठीक है। सो हमारी जो थेरेपीज होती है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है। देन अ पर्सन कैन स्टक इनटू ट्रांस एंड फॉरगेट एवरीथिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम तो सर अगर हिप्नोटिज्म में जाएंगे हम तो वहां फंस जाएंगे, हमारा माइंड डिरेल हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, हम वापस ना लौटे तो क्या होगा। इनफैक्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर मैं तो अपना पास्ट लाइफ चेक करने जा रहा हूँ और अगर मैं वहां पे फंस गया तो क्या होगा। बल्कि ऐसा नहीं होता। आप फिजिकली कहीं भी ट्रैवल नहीं करते, आपका माइंड ट्रैवल करता है। सो देयर इज नो चांस एट ऑल कि आप वहां पे जाके स्टक हो जाओ। हालांकि एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट वो आपको हार्म नहीं करते, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिजिकल फॉर्म में। देन हिप्नोसिस इज अ वे ऑफ एंटरटेनमेंट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हिप्नोसिस तो एक मनोरंजन का साधन है, बट हिप्नोसिस एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल मोडालिटी है, जो कि बहुत ही रेस्पॉन्सिबली आपको कंडक्ट करवानी होती है, लोगों तक पहुंचानी होती है, ताकि उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, चेंजेस आए, जैसे आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एडवांस बैच में इनरोल किया, आज वो बहुत अच्छे थेरेपिस्ट बन चुके हैं, अपने पर्सनल क्लाइंट्स को हैंडल करना उन्होंने शुरू कर दिया है, पढ़ाना भी इनफैक्ट शुरू कर दिया है उन्होंने, अपना बेसिक बैच उन्होंने लाना शुरू कर दिया है। सो हिप्नोसिस एक एंटरटेनमेंट का साधन बिल्कुल नहीं है, आपको बहुत ही सीरियस होकर इस मोडालिटी को सीखना है, ठीक है। हाँ, आपने देखा होगा, स्टेज शोज देखे होंगे, स्ट्रीट हिप्नोसिस देखा होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जब आप क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपी की बात कर रहे हैं, वहां पे हम पर्सन को हील कैसे करना है, खुद को कैसे ठीक करना है, ठीक है, कैसे एक अच्छा काउंसलर बनना है, कैसे एक थेरेपिस्ट बनना है, उन पे ज्यादा फोकस करते हैं। हालांकि हम टेक्निक सारी सीखेंगे, पूरी ओवरऑल जितनी भी चीज है कि किसी को इंस्टेंटली कैसे करना है, किसी को लंबी थेरेपी में ले जाके कैसे करना है। देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो आपको पैसे मिलेंगे, जो आपको फीस मिलेगी, वो लॉन्ग थेरेपीज की मिलेगी। वो कितनी सर? 40 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 एन आवर, ठीक है। तो इन सब जो आप 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा ये जो थेरेपीज लेंगे, आपको उन सब की फीस मिलती है। और फीस क्या होती है सर? चलो चैट में बताओ, क्या लगता है एक हिप्नोथेरेपिस्ट कितना चार्ज करता होगा एक सेशन का? एक सेशन का द स्टार्टिंग इज 5,000। अगर आप बिगिनर से भी स्टार्ट कर रहे हो और आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं पर्सन को हील कर दूंगा, तो एक सेशन के लोग 5-5 हजार भी शुरुआत में चार्ज करने लग जाते हैं। माई फीस इज 7 to 10,000। पास्ट लाइफ के मेरे 10,000 चार्जेस होते हैं, एंड एक पर्सनल क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के मेरे 7,000 चार्ज होते हैं। तो आप इसको बढ़ा सकते हो, लोग 15, 20, 30, 40, दर इज नो लिमिट। तो आप इसी को सीख के अर्न कर पाओगे, कुछ आपको अलग से जाके नहीं सीखना है कि सर यहाँ पे मैं इतना सीख जाऊंगा। यस, इससे कहीं ज्यादा सीख जाओगे, इतना परफेक्टली ट्रेन हो जाओगे कि आप अपना जितना भी चार्ज रखना चाहो, आगे जाके आप अपना चार्ज रख सकते हो, आप अपना खुद का सेंटर ओपन कर सकते हो। मार्केट में आप खुद को लॉन्च करने वाले हो एक तरीके से, क्योंकि आपको ये नॉलेज आ गया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी साथ साथ आता है, ठीक है। तो मैं हमने कंप्लीट किया। हम्म। देन पास्ट लाइफ रिग्रेशन। सर कैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कनेक्टेड है हिप्नोसिस से? अगर आपने हिप्नोथेरेपी का ये कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो, इसके अंदर आप सीखना चालू करते हो, तो कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ के बारे में भी जानना शुरू कर दोगे कि कैसे पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बनते हैं। पास्ट लाइफ थेरेपी के तो और ज्यादा चार्जेस होते हैं, ठीक है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में अपनी जब फर्स्ट पास्ट लाइफ देखी थी, उसमें मुझे पता चला था, अभी मैं रिसेंटली तिब्बत में था, और वहां पे मैं एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल लीडर था। तो मेरी लाइफ में अभी भी वही कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो मैंने चेक किया, तो मुझे समझ आया कि क्यों मैं स्पिरिचुअलिटी से इतना कनेक्टेड हूँ। मैंने बहुत बार ट्राई किया, लाइक मेरा भी लाइफ में इनिशियली ऐसे फेजेस आए थे, जहाँ पे एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे मैं जॉब इंटरव्यू देने गया था, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ में मुझे एक फिक्स इनकम भी बनाने की जरूरत है, और मैं कोई इंटरव्यू देने गया। वहाँ पे जो एचआर मैनेजर थे,
वो बहुत ही टॉप नॉच, बहुत ही वेल मेंटेन्ड एक अच्छी पर्सनालिटी थी। और वो पूरा जो भी था वहाँ के, वो एक तरीके से बॉस थे। वो मुझे मिले, उन्होंने पूछा कि आप इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए, ठीक है। उन्होंने जैसे ही मुझसे मेरी फील्ड पूछी कि आप क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, सो उनको मैंने बताया कि मैं स्पिरिचुअल कोच और मैं अभी हिप्नोथेरेपी वगैरह सीख रहा हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीख रहा हूँ। शी वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड एंड व्हाट हैपेंड एट द एंड, शी बिकेम माय क्लाइंट, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे थेरेपीज लेना शुरू कर दिया। और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कोई कम्युनिकेशन की कोई क्लास लेने जाता हूँ, कोई ऐसा कोर्स अटेंड करता हूँ, वहां पे लोग इतना ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो इन कोर्सेज में आके उन चीजों को सीख के फिर उसको प्रोफेशनली कैरी करते हैं। एक ऐसी एक बहुत ही अच्छी ट्रेनर है पुणे के अंदर, उन्होंने भी सेम किया। बहुत लॉजिकल थी, इन चीजों पे थोड़ा कम ही मानती थी, पर जब उनको पता चला, उनको मैंने धीरे धीरे सारी चीजें एक्सप्लेन की, एंड शी बिकेम अ थेरेपिस्ट, अ रेकी टीचर। अभी वो बहुत अच्छा अर्न कर रही है, इवन क्लाइंट्स भी ले रही है, ठीक है। और उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। वो मेडिटेट करती है, वो जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, ऑरा क्लेंजिंग, सेवन चक्रा, सब कुछ, सब सारी चीजें प्रैक्टिस करती है। सो ये जो एनर्जीज होती है वो ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होती है। इवन आप भी कहीं ना कहीं से इस एड को देख के आए हो, तो वो एक आपकी लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं है। इस यूनिवर्स में हर एक चीज, हर एक सांस, सब कुछ किसी रीजन की वजह से होती है। एक सांस भी आप ले रहे हो, वो भी एक रीजन की वजह से। तो आज इस मास्टर क्लास में भी आप आए, दैट इज ऑल्सो फॉर अ रीजन। आप कुछ आज सीखने के लिए आए हो, कुछ अट्रैक्ट करने के लिए आए हो, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आए हो, ठीक है। सो नथिंग इज कोइंसिडेंट। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसे कनेक्टेड है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो हमारे साथ बहुत सालों से कनेक्टेड है। हमने पिछले जन्म में क्या क्या हमने रूप लिए, हम मेल थे, फीमेल थे, जानवर थे, वॉट एवर वी वर, हमारी सबकॉन्शियस माइंड की जो मेमोरी है वो उनको कलेक्ट करती हुई चली गई। और आज हमारे साथ वो पास्ट के इंप्रेशंस अभी भी हैं। तभी तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। सो ये भी हिप्नोसिस का ही एक पार्ट है। रेकी, रेकी में क्या करते हैं हम, किसी भी पर्सन को, कोई इंडिया में बैठा है, कोई पर्सन लंदन में बैठा है, हम यहाँ पे ऑनलाइन बैठे बैठे उसको हीलिंग देते हैं, रिजल्ट वहां दिखने लग जाता है। दैट इज ऑल्सो हिप्नोसिस, ठीक है। मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे, वो सारी चीजें हम डिटेल में जानने वाले हैं, ओके। थर्ड, एक्टिवेशन एंड टेलीपैथी, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू हिप्नोसिस। हिप्नोसिस इज लाइक अ ब्रांच, ठीक है। और उनकी मोडालिटीज है ये सब, रेकी, आकाश रेक, थर्ड आई, टेलीपैथी, जितनी भी चीजें हम सीखते हैं मोस्टली ये आपकी हिप्नोसिस के अंदर आती है, ठीक है। सो अब कितने लोग प्रैक्टिकल अभी हम करने वाले हैं हिप्नोसिस का। सो सभी लोग कैमरास पे आ जाए, और कितने लोग अब जानना चाहते हैं कि अब सर हम इन चीजों को एक स्ट्रक्चर वे में कैसे सीखें, ठीक है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट सर टू लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग्स प्रोफेशनली। कैसे सर हम एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, कैसे, क्योंकि मैं एक जीएचएससी एक्रेडिटेड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। सो मैं आपको लीगली वो लाइसेंस, वो सर्टिफिकेशन मैं अलॉट कर सकता हूँ। दैट इज द पावर, कि आप कल को एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट बन जाओगे तो आप बाकी लोगों को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर पाओगे, ठीक है। उसका कुछ प्रोसेस होता है, वो धीरे धीरे आप सब सारी चीजें सीख जाओगे। सो दिस इज द फ्यूचर, कि आज हमने इसको पर्सनल लेवल पे शुरू किया और हमसे हजारों लाखों लोग जुड़ना शुरू हो गए। तो फटाफट से, सभी लोग इंटरेस्टेड हैं आगे डिटेल्स जानने के लिए कि क्या क्या सर हम सीखने वाले हैं, कैसे इसको प्रोफेशनली सीखने वाले हैं, ठीक है, ओके। सो ये जो कोर्स है, पूरा जो टोटल एक हिप्नोथेरेपी का, एडवांस हिप्नोथेरेपी का, अभी हम थेरेपी करने वाले हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले हम एक बार कोर्स की डिटेल्स जान लेते हैं, कब शुरू हो रहा है, क्या टाइमिंग है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम किस फीस पे इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग सब अपने माइंड में एक फीस सोच लो, कितना फीस हो सकता है, फिर हम यहाँ पे स्क्रीन पे मैच करेंगे एक्चुअल फीस, ठीक है। सो दिस इज द डे वन, 17 दिन का ये पूरा कोर्स है। एंड आज आपको यहाँ पे बोनस ये मिल रहा है, जो भी लोग इस कोर्स में आज के दिन इनरोल करेंगे इस कोर्स के अंदर, उनको बेसिक हिप्नोसिस का जो बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसका आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, इट विल बी इंक्लूडेड, ठीक है, इन द बैच। सो डे वन से हम शुरू करने वाले हैं बिकमिंग अ वंडरफुल हिप्नोथेरेपिस्ट। जितने भी लोग ये सोचते हैं कि कैसे हम अपनी जर्नी को शुरू करने वाले हैं, डे वन से हम एक ब्यूटीफुल मेडिटेशन करेंगे और इस जर्नी को अपना शुरू करेंगे। डे टू, हाउ टू बिल्ड रैपो। जब भी आप हजारों लोगों से मिलने जाओगे, 100 लोगों से मिलोगे हफ्ते में, महीने में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हर कोई आपसे एग्री नहीं करेगा, हर कोई आपकी बातों में जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बट वो इन्फ्लुएंस बनाने के लिए रैपो बिल्डिंग हमें सीखना बहुत जरूरी है। कैसे, कोई भी पर्सन आपसे बात कर रहा है,
उसको आप अपनी रेपो में ले आओ, अपनी फ्रीक्वेंसी में ले आओ कि वो आपकी तरह बिहेव करना शुरू कर दे, आपकी बातों को मानना शुरू कर दे, तो कैसा रहेगा? सो ये हिप्नोसिस की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, हम इसका पूरा चैप्टर जानेंगे, ठीक है। देन डे 3 के अंदर हम जानेंगे लॉ ऑफ सजेस्टिबिलिटी। व्हाट इज लॉ ऑफ सजेस्टिबिलिटी? अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है जो आपकी बात नहीं मानता, अगर कोई आपके कलीग्स है, दोस्त है, घर वाले हैं, वॉट आपकी बात नहीं मानते, आपको उनको अपना काम करवाना है, उनसे बात मनवानी है, अपनी चीजों को पहुंचाना है, लॉ ऑफ सजेस्टिबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा लॉ है जो आपको मास्टर बना देता है किसी से भी अपना काम निकलवाने में, एक पॉजिटिव वे में किसी से भी काम करवाना। और ये लॉ आपको बताता है कि कौन सा पर्सन किस तरीके से हिप्नोटिज्म में जाएगा, क्योंकि आपके पास 100 लोग आएंगे, जरूरी नहीं है 100 लोगों को आप हिप्नोटिज्म में ले जा सको एक बार में। ये लॉ आपको हेल्प करेगा सामने वाले पर्सन को डिटरमाइन करने के लिए कि वो कैसे हिप्नोटिज्म में जाएगा। तो एक बहुत ही वंडरफुल चैप्टर है, और किसी के माइंड को समझने के लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि इंसान कैसे सोचता है, सारे लोग कैसे, सबके दिमाग कैसे कैसे अलग है, किसका थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है, ये चैप्टर आपको सिखाएगा। डे 4 विल बी द काउंसलिंग, यहां से हमारी काउंसलिंग पार्ट शुरू होगा। डे 4 में हम जानने वाले हैं मेटा क्वेश्चनिंग, कि कोई पर्सन आपके पास में आके बैठा है, वो आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा, वो आपसे चीजें छुपा रहा है, वो आपको सब कुछ बता नहीं पा रहा, वो अपने अंदर की फीलिंग्स आप तक रख नहीं पा रहा, बट आप उसको हेल्प करना चाहते हो, आप उसकी काउंसलिंग करना चाहते हो। उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, कोई बच्चा है, ठीक है, कोई करियर काउंसलिंग के लिए आया है, कोई मैरिज काउंसलिंग के लिए आया है, ठीक है, डिवोर्स की तक बात पहुंच चुकी है, वो आपको बचाना है। मेटा क्वेश्चनिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ये डे 4 में हम इसको सिखाते हैं, ये काउंसलिंग पार्ट है, तो आप थेरेपिस्ट के साथ साथ एक काउंसलर भी बनने वाले हो, दिस इज द बेस्ट पार्ट। देन डे 5 में हम जानने वाले हैं कुछ चैप्टर्स, डे 5, डे 6, डे 7, इंडक्शंस, कन्विंसर्स एंड आपके डीपनर्स। ये क्या होता है सर? कोई भी पर्सन को हिप्नोटिज्म में कैसे लेके जाएं? आप प्रैक्टिकल्स देखते हो ना, पेंडुलम वाला, कि कोई पर्सन है, उसको पेंडुलम घुमाया और वो गहरी नींद में चला गया, कोई पर्सन है, उसको एक स्नैप किया, चुटकी बजाई और वो डीप स्लीप में चला गया। तो ये सारी चीजें कैसे काम करती है, कैसे इनको हम सीख के अपने क्लाइंट्स के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, वो बहुत मजेदार होती है। स्ट्रीट हिप्नोसिस में देखते हो ना, कोई पर्सन है, उससे हैंडशेक किया, एकदम से उसका हाथ खींचा और पर्सन धड़ाम से गिरा और डीप स्लीप में चला गया। तो वो सारी चीजें भी हम कैसे करेंगे, उनके पीछे का साइंस क्या होता है, कैसे हम उसको मास्टर कर सकते हैं, वो सब चीजें हम जानने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक बोनस आप लोगों के लिए इस कोर्स के अंदर है, वैसे तो और भी बोनस है आप लोगों के लिए, बट डे 8 का आपका सबसे बड़ा बोनस है कि आपको यहाँ पे इस कोर्स के अंदर सिर्फ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी ही नहीं मिल रही। हिप्नोथेरेपी बेसिकली दो टाइप की हम लोग सिखाते हैं, एक क्लिनिकल होती है, एक स्पिरिचुअल होती है। क्लिनिकल जो मेडिकल लाइन बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करता है, जो क्लिनिकली अप्रूव्ड है, बट स्पिरिचुअल हिप्नोसिस जैसे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ के कुछ प्रैक्टिकल्स, इन सब चीजों के, तो स्पिरिचुअल हिप्नोसिस भी इस कोर्स में ऐड किया हुआ है। सो डे 8 विल बी साइकिक सर्जरी एंड साइकिक हीलिंग। तो आपको इस कोर्स में साइकिक सर्जरी, साइकिक हीलिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा। अगर आप मार्केट में जाओगे इसको अलग से सीखने, तो 5-10 हज़ार 15 हज़ार इसके चार्जेस होते हैं। तो इतना पैसा आप कहीं और डालोगे, आपको हिप्नोथेरेपी भी सीखने का मिल रहा है, काउंसलिंग भी सीखने का मौका मिल रहा है, एंड साइकिक सर्जरी, सर्जन भी बनने का मौका मिल रहा है। कैसा रहेगा कि किसी को हम बिना कट लगाए, बिना किसी को चीर फाड़ किए, बिना किसी का ब्लड निकाले हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं। हम लोगों ने किए हैं ये प्रैक्टिकल्स, बहुत सारे क्लाइंट्स के पथरी जिसको हम बोलते हैं, किडनी स्टोन, वो निकाला गया है साइकिक सर्जरी को यूज करके, जबकि कोई पर्सन को टच नहीं किया हमने, बस प्योर इस टेक्निक को फॉलो किया, पूरा एक ऑपरेशन थिएटर बनाया, कहाँ पे, माइंड के अंदर। वो सारी चीज आपको सिखाई जाएगी कि कैसे साइकिक सर्जरी करनी है। तो आप इससे कैंसर, साइकिक सर्जरी से आप किडनी स्टोन, माइग्रेन, ठीक है, कोई बॉडी में कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, एनीमिया है, कोई मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, वॉट एवर, साइकिक सर्जरी एक रामबाण इलाज होता है, और ये भी एक टाइप का स्पिरिचुअल हिप्नोसिस है, ये भी हम सीखने वाले हैं। डे 9 विल बी वर्ड थेरेपी। अगेन ये काउंसलिंग चैप्टर है आपका, ये भी बहुत अमेजिंग है। अगेन कोई पर्सन अपनी फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स को आपसे शेयर नहीं कर पा रहा, उसके अंदर की फीलिंग्स निकाल सकते हो। उसके अंदर के जो घाव है, जो भरे पड़े हैं, बट उसको भी याद नहीं आ रहे, उसको भी समझ नहीं आ रहे कैसे बताऊं, वो इस थेरेपी से आप लोग निकाल सकते हो थ्रू दी काउंसलिंग पार्ट। देन D10, D10 में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने सेशंस को लेना शुरू कर सकते हैं सर।
कैसे आप अपना ऑफिस बना सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन अगर क्लास लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ले सकते हैं, ठीक है। कैसे आप अपने इंस्टीट्यूट लाइक आप अपने ऑफिस को सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या जरूरी चीजें आपके ऑफिस में होनी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स आपके पास होनी चाहिए ताकि आप थेरेपी को कंडक्ट कर सको। देखो, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि सर मेरे पास तो अभी इतना फंड नहीं है इन सब चीजों को खरीदने के लिए, तो मैं आपको सिंपली बोलूंगा मत खरीदो अभी के लिए। जब आपके पास क्लाइंटें आना शुरू होगी, आप सेशंस लेना शुरू करो, देन धीरे धीरे अपने ऑफिस को बनाना शुरू करो, एक एक चीज खरीदो, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन, ठीक है। देन आपका डे 12 होगा मेटाफोर्स। आपने बहुत सारे किस्से कहानियां सुने होंगे, ठीक है। और आपने बहुत सारा मेडिटेशन भी किया होगा, अलग अलग वेबिनार्स भी अटेंड किए होंगे। उसमें आप देखते हो कि आपको इमेजिन करवाया जाता है आंख बंद करके कि आप एक ब्यूटीफुल से गार्डन के अंदर आ चुके हैं। अब देखिए आप उस गार्डन में चल रहे हैं। अब देखिए आप एक नाव में बैठे हैं, आप समंदर में तैर रहे हैं, ठीक है, नाव चला रहे हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सब मेटाफोर्स होते हैं। यानी आपके जो हीलिंग के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए ये स्टोरीज हम बिल्ड करते हैं। तो ये कैसे आप बना सकते हो, क्लाइंट के लिए आप खुद की स्टोरी कैसे बना सकते हो, वो सब चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देन उसके बाद डे 13, हेल्प फ्रॉम द अदर साइड, अगेन वन मोर बोनस। आप जाके यूट्यूब पे गूगल कीजिए कि ये हेल्प फ्रॉम द अदर साइड होता क्या है। बेसिकली ये एक बुक है, ठीक है, और ये बहुत ही फेमस है, गेटिंग हेल्प फ्रॉम द अदर साइड। इसका एक प्रैक्टिकल होता है। वो क्या करता है, आपको बड़ी बड़ी एनर्जी से कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत सारा अपनी लाइफ में रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है, आपको बहुत अच्छा दिखना है, बहुत अट्रैक्टिव दिखना है। तो आप क्या करोगे, दुनिया में जितने भी अट्रैक्टिव लोग हैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट करोगे, और वो सेम चीजें, सेम गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको बहुत अच्छा, बहुत रिच, अमीर बनना है, तो आप क्या करोगे, बड़े बड़े जो रिच पर्सन है, रिच क्लास पीपल है, उनसे कनेक्ट करना शुरू करोगे। जैसे मुकेश अंबानी जी हो गए, अडानी जी हो गए, या फिर वर्ल्ड में इलॉन मस्क हो गए, ठीक है, जेफ बेजोस हो गए, उन सबकी एनर्जी से कनेक्ट करना शुरू करोगे। तो ये प्रैक्टिकल है, इसके भी 5-10,000 चार्जेस होते हैं मार्केट में, बट ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। और ये लाइव मैं आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ। देन डे 14 विल बी ट्रिगर्स। देन 15 डे 14 में हम क्या सीखेंगे, ट्रिगर्स एंड पेन एंड प्लेजर थ्योरी। क्या होता है सर ट्रिगर? हमें कोई भी बात एकदम से चुभ जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, या कोई बात हम ऐसे ही सुन लेते हैं, देख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें दुख होता है, रोना आता है, हंसना आता है। ये सब का क्यों होता है? क्योंकि हमारे माइंड में अलग अलग ट्रिगर सेट हुए हैं। हर एक चीज का एक ट्रिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोड में किसी का एक्सीडेंट हो गया, 5 लोग उस रोड से गुजर रहे हैं। एक क्या सोचेगा, अरे यार इसका एक्सीडेंट हो गया, मैंने तो एक्सीडेंट देख लिया, मेरा तो दिमाग घूम गया, मुझे तो बहुत दुख लग रहा है उस पर्सन के लिए। दूसरा पर्सन उस रोड से गुजर रहा है, वो क्या सोचेगा कि मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ये सब चीजों को छोड़ो, मुझे अपने काम पे फोकस करना है। तीसरा पर्सन रोड से गुजरा, वो क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा कि अरे ये पर्सन इस रोड पे है, कोई उठा नहीं रहा, हेल्प नहीं कर रहा, तो मैं इसकी हेल्प करूंगा। तो हर एक इंसान का परसीव करने का तरीका अलग होता है, बेस्ड ऑन देयर ट्रिगर्स, देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो हम इन ट्रिगर्स को सीखेंगे। इन ट्रिगर्स का इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जिनका एक दिन पहले, एक दिन बाद एग्जाम होता है, वो मेरे पास आते हैं कि सर सेशन दे दो 10 से 15 मिनट का। तो आपको 1 घंटे का सेशन नहीं खींचना, जस्ट 10 से 15 मिनट का किसी को सेशन देना है, तो वो कैसे दोगे? ट्रिगर सेट करके। एक ट्रिगर आपने दे दिया, उस पर्सन ने क्या किया, एग्जाम से पहले उन ट्रिगर को अप्लाई किया, बार बार रिपीट किया एफर्मेशन की तरह, और एग्जाम अच्छी हो गई। जितना सोचा था उतने मार्क्स अचीव किए। तो ट्रिगर्स ऐसे काम करते हैं। अगर आप अपने ऑफिस में बैठ रहे हो, अपने बिजनेस पे बैठ रहे हो, अपनी ऑफिस चेयर पे बैठ रहे हो, वहां पे भी आप ट्रिगर सेट कर सकते हो कि मैंने ये ट्रिगर बनाया, उसको बार बार रिपीट किया, जैसे ही कुर्सी पे मैं बैठूंगा, मैं एलिजिबल हो जाऊंगा दुनिया के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, दुनिया का जितना भी धन है उसको मैग्नेट की तरह खींचने के लिए। तो ट्रिगर्स ऐसे काम करते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव ट्रिगर्स है जो दिमाग में बैठे हुए हैं उनको डिलीट करना, अच्छे ट्रिगर्स को ऐड करना। देन डे 15 में हम जानने वाले हैं पेन एंड प्लेजर थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी को यूज करके आप दुनिया के जितने भी एडिक्शन हैं उनको आप हील कर सकते हो, ठीक है। तो 2 दिन हम एडिक्शन के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि आजकल एडिक्शन के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं। अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, मोबाइल स्क्रॉलिंग हो गया, ठीक है, वॉट एवर जितने भी एडिक्शन होते हैं। फास्ट फूड का बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है लोगों को, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेट करने का बहुत होता है, एंग्जाइटी को बार बार महसूस करने का, सैडनेस का भी एडिक्शन हो जाता है लोगों को, दुखी रहना है, ठीक है, लाइफ में कुछ चाहिए नहीं। तो
हर एक चीज, हर एक एडिक्शन का हम यहाँ पे इलाज ढूंढेंगे, हर एक चीज को हम हील करेंगे। और ये चीजें सिर्फ आप अपने क्लाइंट के ऊपर नहीं करोगे, बल्कि आप खुद को भी ठीक करने वाले हो। ठीक है, तो आप खुद को सही करते करते आप क्लाइंट्स भी कमाना शुरू कर दोगे। मेरी आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने हिप्नोथेरेपी सीखा था, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे उस टाइम पे। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं इंस्टॉलमेंट में हर महीने पे करता था, क्योंकि एक साथ इतना अमाउंट था नहीं। तो जैसे ही वो कोर्स चल रहा था, 2 महीने हुए थे मुझे कोर्स किए हुए, तो मुझे 3 से 4 क्लाइंट्स मिले, जिनसे मैंने अपना जो मेरा जो पूरे कोर्स की पेमेंट थी उससे 3 गुना ज्यादा उस एक महीने में कमा लिया। कैन यू इमेजिन? दिस इज द पावर ऑफ हिप्नोथेरेपी। दिस इज द पावर ऑफ एनर्जी। जब हम एनर्जीज को समझते हैं, जब हम मैनिफेस्ट वाली एनर्जी में आ जाते हैं, तो हमारी लाइफ में ऐसे मिराकल्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हम नया शुरू करते हैं लाइफ में, तो हमारे जितना हम डालेंगे, आज आप लोग ये सोच रहे हो कि मुझे इतना पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ठीक है, इतना मनी डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, अरे मैं तो बाद में देखूंगा, तो क्या होगा? माइंड आपको वहीं पे लिमिट कर देगा, वहीं पे रोक देगा कि ये इंसान अपने लिए एक स्टेप नहीं ले पा रहा, तो लाइफ में अबंडेंस कैसे आएगी? ठीक है, सो आप अपने लिए स्टेप लोगे, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, दिस इज योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो आपको, आपका प्लान भी होगा रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग काम आएगी आपके, आप कभी भी लाइफ में किसी का भी सेशन ले सकते हो कहीं पे भी। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लाइफ में आपको कभी भी अटकने नहीं देगा। ठीक है, देन अब लास्ट चीज जो इस कोर्स में आपको मिलने वाली है, दैट विल बी अ फुल हिप्नोथेरेपी सेशन टू रिलीज ऑल योर ब्लॉकेजेस एंड टू मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वांट। तो हम क्या करेंगे? सारी मैनिफेस्टेशन जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए उसको नोट डाउन करेंगे। अगले दिन आएंगे, ब्लॉकेज जो हमारी है, हमारे अंदर काफी सारे ब्लॉक्स होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, जिनकी वजह से हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। अभी मैं आप लोगों को, कितने लोगों को बोलूं कि आप आंख बंद करो और 10 लाख रुपए के बारे में सोचो? बहुत सारे लोग आंख बंद करेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, एंग्जाइटी होने लग जाएगी, भरोसा नहीं होगा कि मैं इतना अट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। सो यहाँ पे वो ब्लॉक्स हमें निकालने हैं, दिस इज योर लिमिटिंग बिलीफ, इसको तोड़ना है। ठीक है, सो वो कैसे होगा? ये सेशन में। सो इस सेशन के जो चार्ज होते हैं वो बेसिकली 7,000 में पर्सनली चार्ज करता हूँ, बट अगेन इस कोर्स में ही आपको बोनस के रूप में मिल रहा है। तो आपका साइकिक सर्जरी, साइकिक हीलिंग हो गया फ्री में। देन आपका फुल एक 7,000 का जो थेरेपी सेशन होता है वो भी आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, देन आपका जो बेसिक हिप्नोसिस बैच है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। जो बेसिक बेसिक चीजें होती है वो 4 to 5 डेज की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, जिसको आप कवर करके आप आगे बढ़ सकते हो, क्लासेस में, एडवांस क्लासेस में आ सकते हो। ठीक है, और बेसिकली आपको कोई ऐसी नीड नहीं है कि सर हमने अगर बेसिक नहीं किया तो क्या हमें एडवांस समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एडवांस उतना ही अच्छे से समझ आता है जितना बेसिक। ठीक है, मेरी क्लासेस में आप कभी भी आके बैठ जाओ, आपको टॉपिक वहीं पे समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं, मेरा जो टीचिंग स्टाइल है वो वैसा ही रहा है हमेशा से। बहुत सिंपल एंड क्रिस्प मैं चीजों को एक्सप्लेन करके रखता हूँ, वो कहते हैं धागे खोल देना। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं हमारे कोर्स फीचर्स पे। लाइव जूम क्लासेस रहेगी, ये जो 17 डेज होंगे उसमें मैं लाइव यहाँ पे आपके साथ रोज काम करने वाला हूँ, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स पे काम करने वाला हूँ। आपके क्या गोल्स हैं, क्या आपको लाइफ में चाहिए, कितना आपको अपनी लाइफ में कमाना है, कितना आपको अपनी लाइफ में अच्छे रिलेशन अट्रैक्ट करने हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करनी है, सबके लिए मैं यहाँ पे हूँ, उन पे ही हमें काम करना है। और कैसे आपको मार्केट में लॉन्च करना है एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट बना के, वो चीजों के लिए मैं लाइव यहाँ पे आपकी सेशंस लूंगा। देन आपको पीडीएफ मिलने वाली है। पीडीएफ आपका जो ग्रुप होगा, जब आप पे करके आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा टीम के द्वारा, तो वहां पे आपको जितने भी स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा। जो भी क्विज है, जो पोल्स है, जो भी डेली टास्क है, होमवर्क है, असाइनमेंट्स है, क्योंकि आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। मैं हर क्लास के बाद आपको कुछ ना कुछ होमवर्क दिया करूंगा। आपको एक दिन की छुट्टी मिलेगी, एक दिन का गैप रहेगा, उस दिन में आपको होमवर्क करके आना है। देन नेक्स्ट डे आपको अपनी क्लास को दोबारा शुरू करना है मेरे साथ लाइव। देन मोबाइल पे और यूट्यूब पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मोबाइल पे लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग रहती है, एंड यूट्यूब पे इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो आई थिंक कुछ 3 या 6 मंथ्स तक वैलिड रहती है। ठीक है, तो आप हमेशा के लिए मोबाइल ऐप पे जो आपको दिया जाएगा, लिंक दिया जाएगा, सब कुछ आपको टीम एक्सप्लेन कर देगी, वो आप इजिली कर पाओगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलेगा। आईएसओ सर्टिफिकेशन बेसिकली हमारी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू आप जो हमारे ये द डिवाइन ग्रेस है वो सर्टिफाइड है। सो कोई भी हम कोर्स करवाते हैं वो उसको हम लीगली आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैं भी बीइंग जीएचएससी सर्टिफाइड, तो मैं हिप्नोथेरेपी के जो सर्टिफिकेट्स है वो मेरे नाम पे आपको मिलेंगे।
सो आप उनको हार्ड कॉपी में अपने ऑफिस में लगवा सकते हो, ठीक है। तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। कोई क्लाइंट भी आएगा, कोई स्टूडेंट आएगा तो वो देखेगा, वो अट्रैक्ट होगा। सो सर्टिफिकेट्स भी आपको मिलने वाले हैं जैसे आप अपना कोर्स पूरी तरीके से प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट कर लोगे। देन आपको अपने ISO सर्टिफिकेशंस आपकी जीमेल पे, आपके नंबर पे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। सो दिस इज योर सर्टिफाइड प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपी कोर्स। इसकी जो क्लास डेट्स है वो 8 अगस्त से शुरू हो रही है, यानी आज हमारा 3 तारीख हो गया है। और सो 8 अगस्त को ये हमारा कोर्स शुरू होने वाला है। डे क्या रहेगा सर? मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, और सॉरी, हाँ, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे। 1 2 3 4 हफ्ते में 4 दिन हमारी क्लासेस चलेगी। यस, सितंबर, सॉरी, हाँ। थैंक यू फॉर करेक्टिंग स्वीटी जी। तो जो हमारी क्लासेस होगी वो सितंबर 8 ऑफ सितंबर से शुरू हो रही है। और 4 दिन हफ्ते की हमारी क्लास रहेगी। हर एक दिन आपको छुट्टी मिलने वाली है, क्योंकि आप अपने असाइनमेंट को करो, अपनी प्रैक्टिसेस को करो। टाइम यही रहने वाला है 7 to 8, या थोड़ा 10 15 मिनट ऊपर भी जा सकता है अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं तो। और जो ड्यूरेशन है वो 17 डेज का है। देन आपकी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 4500 था। वैसे तो इसका जो एक्चुअल कॉस्ट होता है वो 11,000 रुपए, ठीक है। बट आपके लिए द डिवाइन ग्रेस पे ये चीज है कि मिनिमम प्राइसेस में आपको बेस्ट हम दे। सो 11,000 से हमने इस कोर्स को 4500 पे कन्वर्ट किया है। बट जो लोग और डिस्काउंट चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा डिस्काउंट पे इस कोर्स को ज्वाइन करें सर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ ज्वाइन करें, एक न्यू एनर्जी के साथ, तो दिस इज योर टूडेज ऑफर। जस्ट बुक योर सेशन 4100 रुपीज में। आपको ये पूरा सेशन, ये पूरा कोर्स आपका, ठीक है। तो आपको अगेन 400 रुपीज और ऑफ मिल रहा है आज के लिए। और आपको सारे जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ आज की, ये जो इस ऑफर में मिलने वाली है, ठीक है। अदरवाइज आज के बाद इसकी जो प्राइस होगी वो 4500 ही रहेगी, चेंज नहीं होने वाली। सो जस्ट ग्रैब दिस ऑफर, दिस इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता है मार्केट में हिप्नोथेरेपी के क्या चार्जेस हैं। मार्केट में जब भी आप कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट में सीखने जाओगे, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, या फिर उससे ज्यादा, उससे कम में आपको कहीं भी हिप्नोथेरेपी इस कोर्स कंटेंट के साथ सीखने को नहीं मिलेगा। और जब आपके मेंटोर कनेक्टिंग हो बहुत ज्यादा, आपके हर एक चीज पे, आपके कदम कदम पे आपके साथ हैं, तो ये प्राइस पॉइंट बहुत ही कम हो जाता है आप लोगों के लिए। क्योंकि 4,000 हम एक शॉपिंग पे जब भी बाहर जाते हैं तो हम हमारे स्पेंड हो जाते हैं। बट ये लाइफ लॉन्ग एक इन्वेस्टमेंट है आप लोगों के लिए। कैन देयर बी चेंजेस इन टाइम? सोनाली जी, इसके रिगार्डिंग मैम है यहाँ पे, वो आपको गाइड करेगी बेटर। क्योंकि टाइमिंग का जो भी रहता है वो सारा इंस्टीट्यूट, हमारे टीम डिसाइड करती है। सो बेसिकली मेरे पास डेट्स आती है, मैं उनको कंफर्म करता हूँ। तो एक बार आप, प्राची मैम, अगर आप यहाँ पे हो तो एक बार प्लीज असिस्ट कीजिएगा सोनाली जी को। यस सर। थैंक यू। सो सोनाली मैम, अभी इस बैच के लिए तो टाइमिंग चेंज करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी बैच बन चुका है एंड काफी लोग रजिस्टर्ड भी हैं। बट आपके अगर कोई और प्रेफर टाइमिंग है तो एक बार आप व्हाट्सएप पे, जो नंबर आपके स्क्रीन पे मेंशन है रेड कलर से, वहां पे एक बार मैसेज कर दीजिए, सो दैट जो नेक्स्ट बैच आएगा उसमें जो सबसे ज्यादा कंसिडर टाइमिंग होगा हम वो कंसिडर करेंगे एंड उस बेसिस पे जो है नेक्स्ट बैच शेड्यूल करेंगे। बिकॉज दिस टाइम मोस्ट डिमांडेड टाइम वो 7 p.m, तो इसीलिए शाम को 7 बजे रखा गया है। इफ यू गाइज विल से टू शिफ्ट इट टू 3 p.m, 5 p.m और 9 p.m, देन नेक्स्ट बैच हम डेफिनेटली चेंज करके ऑन दी अदर टाइमिंग्स वी कैन कीप इट। लाइक जैसे सर का अभी थर्ड आई बी का कोर्स आएगा, देन साइकिक मास्टर आएगा, सो दैट इज इन दी आफ्टरनून। 3 p.m, 12 p.m इस टाइमिंग्स पे बैचेस आएंगे। आफ्टर दिस हिप्नोथेरेपी दैट वी विल ऑल्सो ब्रिंग इन आफ्टरनून डेफिनेटली। पल्लवी जी पूछ रही है क्या, कैन आई ज्वाइन अगेन? पल्लवी जी, मैम, एक बार आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे प्लीज कनेक्ट कीजिएगा कि आपने कौन से बैच में ऑलरेडी किया है, देन आई विल गाइड यू द फर्दर प्रोसेस। पूर्णिमा मैम, द क्लास इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8 of September। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इट्स नॉट 8 अगस्त, इट इज 8 of September, यानी कि नेक्स्ट मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हफ्ते में 4 दिन क्लास होगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एंड संडे। संडे हमने इसलिए इंक्लूड करा है ताकि जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए इजी हो जाए कि वीक में एटलीस्ट 1 डे दे कैन अटेंड लाइव। कोई भी डाउट होते हैं पूरे वीक के वो कलेक्टिवली पूछ सकते हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए इजी हो जाएगा संडे को हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। सो इट विल बी 4 days a week,
at 7 p.m. in the evening and total 17 classes होंगी इसकी. So you can register with the QR code या फिर पेटीएम गूगल पे फोन पे के मीडियम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं. Today's offer price is 4100, so make this investment and become a certified hypnotherapist, both clinical and spiritual. तो ये बहुत ही important वो रहेगा कॉन्सेप्ट. सोनाली मैम प्लीज एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, बिकॉज समटाइम्स आई एम विद यू इन द क्लास, तो क्लास के ड्यूरिंग में कॉल पिक करना इज नॉट पॉसिबल. सो आई विल डेफिनेटली कॉल यू बैक और माई टीम विल कनेक्ट विद यू. यू कैन ड्रॉप योर व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर और यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, दैट्स ओके. अगर क्लास में हुई तो देन आई विल कॉल यू बैक. एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड ऑलरेडी हैं, उन्होंने इनरोल भी कर दिया है. और अगर कोई एज भी आपको ऐसा है कि मुझे पेमेंट का थोड़ा सा इशू है, या फिर आप कोई एक अमाउंट देके अपना स्लॉट बुक करना चाहते हैं 8 सितंबर के लिए, तो वो भी आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर हम तो पूरा पे करेंगे तभी हमें बैच में लाइक आगे हमारी बात बढ़ेगी. बट आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, ठीक है, वो मैम आपको बता देगी जो भी डिटेल्स हैं. बाकी तो ऑलरेडी लोगों ने पे करके ज्वाइन कर भी लिया है. सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी. लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अवेयर है अपने लिए कि वो इन चीजों में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है और सीखना चाहते हैं फुल फ्लेज तरीके से. और आई नो बहुत सारे रिपीटर्स हमारे जो सीनियर्स है ऑलरेडी बन चुके हैं, स्टूडेंट्स है, वो भी रिपीट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं. सो डेफिनेटली आप उसके लिए भी एक बार प्राची मैम से कनेक्ट कर लीजिएगा. शी विल गाइड यू. ओके पल्लवी जी. अच्छा स्वीटी जी भी इंटरेस्टेड है. ग्रेट, बहुत बढ़िया. इस बार और नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी फॉर श्योर. ठीक है. या सो अभी ये जो आपके सामने डिटेल्स है वो है. अभी हम प्रैक्टिकल करें, फिर प्रैक्टिकल करें. सर मुझे कुछ शेयर करना है. ओके एक बार स्वीटी जी आप बता दीजिए, फिर हम प्रैक्टिकल पे जाते हैं. हेलो सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए. बढ़िया सर. सर मुझे ना एक चीज शेयर करनी है. मेरी ना आई साइट ना बहुत बढ़ रहा था नंबर दूर ओके. का, और वो भी लेफ्ट आई का. ओके. मैंने ना हिप्नोसिस से मैंने आपसे एक बार शेयर किया था ना कि मेरी आईज बहुत छोटी है, तो मेरे को धूप में निकलने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, मेरे को हम्म. स्टेन पड़ता है हम्म. फोरहेड पे. तो ना अभी कुछ टाइम, ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, हफ्ता हुआ था, मतलब वीक ही हुआ था, तो मैंने ना अपनी आईज पे काम करना स्टार्ट किया. और सर लेफ्ट आईज का ना मेरा जो 1.5 नंबर था, अब सिर्फ 0.5 रह गया है. नाइस. प्राची मैम प्लीज ये जो टाइमलाइन है वो एक बार आप नोट कर लेना. 1 hour 10 minutes के अराउंड ये स्वीटी जी ने ये फीडबैक दिया है. ऐसे बहुत सारे फीडबैक्स हमारे पास होते हैं, बट हम उनको कैच नहीं कर पाते, कैप्चर नहीं कर पाते. इनफैक्ट मैं भूल जाता हूँ क्लास के बाद. सो दिस इज अ ग्रेट फीडबैक स्वीटी जी, एंड वेरी भारती गुड. मैम, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक. आई होप यू वोंट माइंड हम इस फीडबैक को आगे सभी के साथ शेयर करें. हाँ जी मैम. थैंक यू सो मच मैम. ओके. थैंक यू सो मच स्वीटी जी. डेफिनेटली थैंक लुकिंग यू फॉरवर्ड टू सी यू इन द एडवांस वंस अगेन. आपकी बहुत सर. नीड मेरे रहेगी को वहाँ पे. टाइमिंग का इशू है, मैं लास्ट टाइम भी मैं नहीं ढंग अच्छा से कर पाई थी सर, आपको देखो, पता है मैं 7. कमिटमेंट लो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैनेज होगा. क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, ऑफिस में बैठ के भी क्लासेस लेते हैं. सो एक बार कमिटमेंट सेट कर लोगे तो जरूर हो पाएगा. क्योंकि अब अगर आप लोग पल्लवी जी हो गए, आप हो गए, आप लोग ऑलरेडी एडवांस प्रैक्टिशनर हो हिप्नोथेरेपी के, तो आप आओगे. इनफैक्ट आप ज्वाइन भी करोगे और बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प करोगे आगे बढ़ने में. तो इससे क्या होगा, आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आप भी खुद को और ज्यादा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो इंटर्नशिप है आप सर एक तरीके से आप लोगों की. हाँ. सर मैं अभी कमिटमेंट नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे यहाँ ना थोड़ा सा लगातार रेन चल रही है ना, तो उस चक्कर ओके. में ना नेटवर्क इश्यू रहता भी है. ओके. ठीक है, तो जो भी लाइक आपका प्लान रहता है, एक बार डेफिनेटली आप टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा और उनको इन्फॉर्म कर देना. ठीक है. ओके सर. बाकी मेरी तरफ से तो यही है कि आप मैं देखना चाहूंगा आप लोगों को मेरे अपने नेक्स्ट बैच में. ठीक है. ठीक है सर. ओके. वंडरफुल. थैंक यू सर. वेलकम. सभी लोग अब कैमरास पे आ जाएं. हम एक शॉर्ट प्रैक्टिकल करने वाले हैं. हमारी पूरी बॉडी को, मैं पहले तो सोच के आया था कि स्पेसिफिक पार्ट पे करूंगा, बट अभी हम लोग क्या करते हैं, पूरी बॉडी के लिए हम रिलैक्सेशन यहाँ पे टेक्निक यूज करने वाले हैं. ठीक है. तो जितने भी लोग हैं, अमृत जी, चेतन जी,
पूर्णिमा जी, प्रताप जी, रानी जी, सलोनी जी, सोनाली जी, जितने भी है सब ऑन कैमराज आ जाओ, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल में आपको कैमरा ऑन होना मस्ट है। तब तक आप पानी पी लो सभी लोग, जस्ट ड्रिंक अ सिप ऑफ वाटर, देन हम स्टार्ट करते हैं। टाइम ले लीजिए, 1 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट में हम शुरू करते हैं। फटाफट से 1 मिनट में सब लोग। ओके, फटाफट से सभी लोग आ जाइए अपने कैमरास पे, रिलैक्स होके बैठ जाइए। रूम की लाइट कम करनी है, कम कर लीजिए। आई नो इस प्रैक्टिकल की आप सभी को बहुत जरूरत है, क्योंकि पूरे दिन से बॉडी एकदम एग्जॉशन में आ जाती है, राइट? सो ये प्रैक्टिकल आप लोगों को रिलैक्सेशन में ले जाने के लिए, आपकी पूरी बॉडी का एक एक हिस्सा हम अभी रिलैक्स करने वाले हैं। ठीक है। हम्म। ओके, क्लोज योर आइज एवरीवन। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। टेक ए नाइस एंड स्लो डीप ब्रेथ इन। और जितने भी लोगों ने चश्मा पहन रखा है, चश्मा प्लीज उतार दीजिए। सो पूरी तरीके से रिलैक्स होके बैठिए। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को, थाइस को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। रिमूव ऑल योर एफर्ट्स। अपने जितने भी प्रयास हैं उन सभी को छोड़ दीजिए। जो भी विचार मन में आ रहे हैं उनको आने दीजिए। एम्ब्रेस दी थॉट्स। किसी ने कुछ बुरा बोला, किसी की बात दिल पे लिख गई, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, किसी के एक्शंस ने हर्ट कर दिया, ऑफिस में काम की टेंशन हो रही है, कल क्या करना है क्या नहीं, बॉस से झगड़ा हो गया, वॉट एवर, उन सभी थॉट्स को आने दीजिए। और अब इमेजिन कीजिए कि यूनिवर्स से
एक वाइट कलर की लाइट आपके क्राउन चक्रा पे आके कलेक्ट होना शुरू हो चुकी है। यूनिवर्स से वो एक वाइट कलर की लाइट उसको इकट्ठा होते हुए देखिए अपने क्राउन एरिया पे, अपने सर के जस्ट ऊपर। और स्लोली स्लोली देखिए ये वाइट लाइट आपके क्राउन एरिया पे, आपके हेड एरिया पे स्प्रेड होना शुरू हो चुकी है। पूरे सर पे, आपके पूरे हेड एरिया पे ये वाइट लाइट फैलती चली जा रही है। एंड आपका पूरा सर, आपका पूरा हेड रिलैक्स होता चला जा रहा है। मोर रिलैक्स, मोर रिलैक्स, मोर रिलैक्स, मोर रिलैक्स। और एक ठंड का एहसास आपको धीरे धीरे इस लाइट से होता चला जा रहा है। जैसे जैसे ये लाइट नीचे फैलती चली जा रही है, एक ठंडक का एहसास आपके पूरे शरीर में फैलता चला जा रहा है। धीरे धीरे ये लाइट आपके पूरे फेस पे स्प्रेड हो रही है। इसे फैलता हुआ देखिए अपने पूरे चेहरे पे। फेस रिलैक्स होता चला जा रहा है। मोर रिलैक्स, मोर रिलैक्स, मोर रिलैक्स। धीरे धीरे ये आपके नेक रीजन पे बढ़ता चला जा रहा है। आपकी गर्दन से होते हुए ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आपके शोल्डर्स पे जा रहा है और आप गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं। यू आर गेटिंग इनटू डीप स्लीप, deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper. धीरे धीरे ये लाइट आपके चेस्ट एरिया को कवर करते हुए पूरा रिलैक्स कर रही है। आपकी सभी डिस्कम्फर्ट्स को सक कर रही है और आप विश्राम करते चले जा रहे हैं, डीपर स्लीप में जाते चले जा रहे हैं। डीपर एंड डीपर। धीरे धीरे ये लाइट आपके एब्डोमेन एरिया में कवर होती चली जा रही है, आपके पूरे पेट को कवर कर रही है। देखिए आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम शांत होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है। अपने पैंक्रियास को देखिए, लिवर को देखिए, इंटेस्टाइन को देखिए, सब शांत रिलैक्स होते चले जा रहे हैं।
धीरे धीरे ये लाइट आपके बैक रीजन को कवर कर रही है, आपकी बैक मसल, आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी को बहुत शांत महसूस करवा रही है। फैलने दीजिए इस व्हाइट लाइट को अपने कमर पे, अपने स्पाइनल कॉर्ड पे, और उस ठंडक को महसूस कीजिए। जस्ट फील दैट नमनेस, दैट कोल्ड। एंड स्लोली ये व्हाइट लाइट आपके जेनिटल एरिया को कवर कर रही है। उसी के साथ ये थाइस पे आती चली जा रही है। You are going deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper. देन आपकी नीज पे फैलते हुए ये लाइट आपके काफ मसल्स, आपके पूरे पैरों के नीचे तक, फीट सोल्स तक ये लाइट पहुंच चुकी है, और आप पूरे तरीके से इस गहरी नींद को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, इस डीप रिलैक्सेशन को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। इस प्रोसेस में जो भी इमोशन मन में आ रहे हैं उनको बाहर आने दीजिए। और अगर इस प्रोसेस के दौरान लेटने का मन करे तो लेट सकते हैं। अपने पूरे शरीर को देखिए, ऊपर से नीचे तक आप एक सफेद रोशनी में बदल चुके हैं। बॉडी का हर एक डिस्कंफर्ट एक वाइट लाइट बन चुका है। आप ग्लो कर रहे हैं, आपका ऑरा ग्लो कर रहा है। अपने आप को देखिए एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनते हुए। अपने आप को इमेजिन कीजिए एक पहाड़ की चोटी पे, खुली तेज हवा आपके शरीर को आके लग रही है, और आप लंबी गहरी सांसें लेते चले जा रहे हैं और छोड़ते चले जा रहे हैं। And you are feeling relaxed, confident, calm, composed. इस फीलिंग को बढ़ाते चले जाएं।
धीरे से लंबी गहरी सांस लेंगे और सारा ध्यान रखेंगे अपनी सांसों पर। जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग। अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। अपने आसपास के प्रति सजग हो जाएं। जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। धीरे से हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें एंड अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लाएंगे। रब करेंगे अच्छे से, फास्ट फास्ट, मोर फास्ट। एंड जो भी गर्माहट, जो वाइब्रेशन है, वो पूरा अपने फेस पे लगाएंगे। ये जो भी सेंसेशन है बॉडी में, पाम्स में, इस न्यू फ्रेशनेस की एनर्जी को, इस न्यू बिगिनिंग को, न्यू स्टार्ट को अपने फेस पे लगाएंगे। एंड जब भी मन करे धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। एक पानी का सिप लेंगे। इस पानी को फील करके पिएंगे, ग्रैटिट्यूड देके पिएंगे, ज्यादा मजा आएगा। एंड वेलकम बैक एवरीवन। आई होप ये एक फ्री सेशन आपको लेकर मजा आया होगा। ठीक है, एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि ये आपको मिलने वाला है। सो ये एक रिलैक्सेशन था जो आप, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे इसको खुद सीखने में कि सर हम कब ये वॉइस में ऐसी एक प्रैक्टिकल को करवा पाएंगे लोगों को। तो इन सब चीजों को अगर आपको भी सीखना है तो डेफिनेटली वो सारी चीजें हम हिप्नोथेरेपी के इस कोर्स में ऐड ऑन करने वाले हैं। जैसे मैं आपको ये प्रैक्टिकल्स करवा रहा हूँ ना इतने इजीली, वैसे ही आप करवाओगे। ठीक है, सो अभी किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देन हम आज की जो हमारी क्लास है वंडरफुल तरीके से जो कंडक्ट हुई है उसको हम एंड कर सकते हैं। कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में पूछ सकते हैं। एनीबडी, कोई कोर्स से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, वॉट एवर, ठीक है। अदरवाइज प्राची मैम एक बार आप फिनिश कर दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए, सो दैट हम आज की क्लास को एंड कर सकें। प्राची मैम आप यहाँ पे हैं? थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल सेशन एंड हीलिंग। थैंक यू सो मच सोनाली जी। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द सर्टिफाइड कोर्स। एंड आप सभी को देखना चाहूंगा मैं। बकुल जी है, बकुल जी ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। रानी जी, अमृत जी, अपने तिवारी जी एमएमटी सेंटर से, देन रीना जी, सलोनी जी, सोनाली जी, सुशीला जी, उपासना जी। विल कनेक्ट विथ योर टीम एज आई हैव टाइमिंग इशू। श्योर श्योर सोनाली जी। ओके, वेलकम उपासना जी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई थिंक मैम यहाँ पे अभी शायद नहीं है, तो मैं एक बार सम अप कर देता हूँ। जो क्लास है हमारी 8 ऑफ सितंबर से एज ऑफ नाउ डिसाइडेड है। बाकी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे, ये 4 दिन हफ्ते की हमारी क्लासेस रहेगी। बाकी दिन छुट्टी रहेगी, उसमें आपको असाइनमेंट मिलेंगे, वो आपको करने हैं। ठीक है, देन टाइमिंग 7 to 8 हमने अभी डिसाइड कर रखा है। 17 days का ड्यूरेशन होगा। आज के लिए ऑफर है 4100 में ये कोर्स आपको मिल रहा है अगर आप आज इनरोल करते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन कोर्स 4500 में आपको मिलेगा। ठीक है, एंड स्क्रीनशॉट लेके आप ये जो नीचे दिए गए नंबर है द डिवाइन ग्रेस रेड कलर से, उस पर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। देन अदर जो भी आपके यहाँ पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, वट एवर आपको यूज करना है वो आप यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका फटाफट से। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, इतना सपोर्ट, इतना लव दिखाने के लिए, इतना अच्छा, बेहतरीन। क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ तो क्या होता है, ऑडियंस कहीं ना कहीं टूट जाती है, बट स्टिल आप लोग आ रहे हो, देख रहे हो एंड तक, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो फिर हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अभी एक और मास्टर क्लास आने वाली है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो और नया कुछ सीख सकते हो। बाकी उसके अलावा 8 ऑफ सितंबर से हमारा कोर्स शुरू हो जाएगा। ठीक है,
सो मिलते हैं हम सीधा कोर्स के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू एवरीबॉडी।